हेलो स्टूडेंट, दिस इज जैन एंड वेलकम टू क्लासेस। तो बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर 4 से पूछे जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बच्चों, चैप्टर 4 में बेसिकली हमसे क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जा सकते हैं। और बच्चों, प्रॉब्लम के साथ ही हम आपके यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा चैप्टर 4 में, वो इन क्वेश्चन को जरूर लगा लेना। बच्चों, बहुत कुछ आपको क्लियर रहेगा। तो बेसिकली सबसे पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a 2-digit number is 4 times the sum and 3 times the प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। बच्चों, ये लाइन तो काफ़ी छोटी सी है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको एक बार इसकी लैंग्वेज को अच्छे से क्लियर करना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हम किसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं 2 डिजिट नंबर के बारे में। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वीडियो को जरूर देख लें। बच्चों, 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 2 डिजिट नंबर को जो लिखने की फॉर्म होती है वो हम लिखते हैं 10x + y। यहाँ पे जो y का मतलब होता है वो उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो x होता है यानी कि x के 10 के साथ लगाए तो इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आपने पढ़ भी रखा होगा, किसी भी नंबर को हम लिखते हैं तो पहले यूनिट प्लेस आता है, फिर 10th प्लेस आता है और फिर 100th प्लेस आता है। तो हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो हमारे पास 2 डिजिट तक ही है, तो 2 डिजिट ही हम पढ़ेंगे। हम आपको यहाँ पे 3 डिजिट का भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने जाना कि 2 डिजिट नंबर के बारे में। तो 2 डिजिट नंबर मेरे पास क्या होता है, 10x + y की फॉर्म में रहता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जब भी आपके पास 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको साथ ही में 2 डिजिट नंबर 10x + y को लिखना है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स। तो पहले तो हम जानते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सिमेट्री, ये तो मेरा 2 डिजिट नंबर हुआ। अगर वहीं पे मैं इसके डिजिट की बात कर लेता हूँ तो डिजिट में मतलब बच्चों यहाँ पे जो उसका डिजिट होता है वो एक डिजिट x यूज किया है और दूसरा y यूज किया है। तो 2 डिजिट नंबर तो 10x + y है। साथ ही में अगर मैं इसके डिजिट की बात करता हूँ तो इसका जो डिजिट मिलेगा वो x और y मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट थिंग इस क्वेश्चन के लिए जिसको हमें अच्छे से समझना था कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होता है, साथ ही में उसके डिजिट्स क्या रहते हैं। तो 2 डिजिट नंबर क्लियर, उसके डिजिट्स क्लियर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। उसने बोला कि मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है जो 4 टाइम्स है सम का और 3 टाइम्स है प्रोडक्ट उसके डिजिट का। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर होता है वो 10x + y होता है। मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट जो मेरे पास कंडीशन है वो मैंने कहा कि मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो 10x + y है। बच्चों, ये इक्वल किसकी है? सबसे पहले उसने बोला 4 टाइम्स ऑफ द सम, यानी कि ये 4 टाइम्स है अपने डिजिट के सम के। इस कंडीशन को हमें अच्छे से रीड करना है कि मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स सम के दे रखा है, वहीं पे 3 टाइम्स दे रखा है प्रोडक्ट और आगे लिख के दिया है ऑफ इट्स डिजिट। इसीलिए मैंने पहले आपको डिजिट को एक्सप्लेन किया कि डिजिट का एक्चुअल मीन क्या है। तो डिजिट का एक्चुअल मीन क्या है, यहाँ पे कंडीशन थी कि 2 डिजिट नंबर 10x + y है जो 4 टाइम्स दे रखा है अपने ही डिजिट के सम के। तो उसका डिजिट का सम क्या हो जाएगा, x + y। यहाँ से इस कंडीशन को मैंने सॉल्व किया तो 10x + y इक्वल टू ये मेरे पास 4x आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 4y आ जाएगा। अब x के फंक्शन सेम साइड और y के फंक्शन सेम साइड करते हैं। तो लिखा 10x और माइनस ऑफ 4x, यहाँ पे लिखा तो 4y और माइनस ऑफ y। इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे मेरे पास मिला 6x और यहाँ पे मैंने इसको माइनस किया तो माइनस होके 3y। इस 3 से इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू मिली तो y की वैल्यू हमें मिली 2x। तो y तो मैंने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन से आइडेंटिफाई किया। साथ ही में यहाँ पे सेकंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इसको तो बच्चों हम इरेज करते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में बोला है कि वही हमारा नंबर है, 2 डिजिट नंबर वही है, लेकिन अब की बार जो कंडीशन है वो प्रोडक्ट दे रखा है। तो इसके डिजिट है x और y और इसका प्रोडक्ट का उसने लिखा है 3 टाइम्स, तो 3 × x × y। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को 2x को पुट कर देना है। यहाँ पे 10x लिखा, y की जगह मैंने 2x लिखा, इसको 3x लिखा और y की जगह मैंने 2x पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा 12x इज ऑल्सो इक्वल टू ये हो जाएगा 6x²। बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे दोनों फंक्शनों को सेम साइड लेके गए तो 6x²
माइनस ऑफ 12x इज ऑल्सो इजिकल टू में 0। कॉमन आ गया हमारा 6x, तो यहाँ पे एक x बचा, ये माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो एक x की वैल्यू हमें 0 मिलेगी और साथ ही में दूसरे x की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। तो x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, तो y की भी 2 वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने x की दोनों वैल्यू को इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूट किया। तो जब x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से हमें कोई नंबर आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो इसी के साथ हमें यहाँ पे 2 और 4 का यूज़ करना है, और हमसे पूछा गया था कि मेरा नंबर क्या होने वाला है। तो नंबर मैंने क्या लेट किया था, तो नंबर मैंने लेट किया था 10x प्लस y, और x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 4। यहाँ पे कर दिया सब्स्टिट्यूट, x की जगह 2 लिखा, y की जगह 4, ये 20 प्लस 4। और बच्चों जो हमसे पूछा गया था कि हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होने वाला है, तो 2 डिजिट नंबर हमें मिलेगा 24। तो ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें से इस मेथड के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो आपको बस एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, जब भी वो आपको 2 डिजिट की बात करता है तो नंबर आप 10x प्लस y ले लोगे। काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म से क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। इसी के साथ इसी मेथड का एक क्वेश्चन हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। उससे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, तो इसका भी सॉल्यूशन हम सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन के बेस से ही करेंगे। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास कंडीशंस के बने, मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है और उसने बोला सच दैट कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14, ठीक है, और व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट आर रिवर्स्ड। तो पहले तो इस क्वेश्चन को मैंने रीड किया, क्वेश्चन के बेस पे हम इसकी यहाँ पे इक्वेशंस लिखने का नंबर लगाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो मैंने लिखा कि जो मेरे पास 2 डिजिट नंबर है वो मेरे पास होता है 10x प्लस y। तो 2 डिजिट नंबर तो 10x प्लस y लिखा, साथ ही में कंडीशंस गिवन है इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14। जैसा कि मैंने आपको बता रखा था, अगर मैं इस नंबर के डिजिट की बात करता हूं तो यहाँ पे जो इसके डिजिट होंगे वो मेरे पास एक डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके जो डिजिट का प्रोडक्ट है यानी कि x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास 14 गिवन है, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ आगे पढ़ते हैं। उसने कहा व्हेन 45 इज एडेड टू द नंबर। अब बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि हमें किस नंबर में ऐड करना है। तो बच्चों जो आपके पास इनिशियल में जो आपने ओरिजिनल नंबर माना था वहीं पे हमें 45 को ऐड करना है। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 इज एडेड टू द नंबर, तो हमारा जो नंबर है वो मैंने लिखा 10x प्लस y। और मैंने कहा अगर मैं इसमें 45 को ऐड कर दूं, क्वेश्चन में जैसा कि हमसे बोला गया था, तो इसके जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो जाते हैं। इसका एक्चुअल मीन मतलब क्या होता है कि जो y है वो x के प्लेस पे चला जाएगा और जो x है वो y के प्लेस पे चला जाएगा। अगर मैंने ओरिजिनल नंबर में 45 को ऐड कर दिया तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10x प्लस y था, इसमें मैंने 45 को ऐड किया तो जो इसके डिजिट है यानी कि ये हमारे पास इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैंने लिखा 10y प्लस x। तो पहले तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिखा 10x, इस x वाले फंक्शन को सेम साइड लेके आए, यहाँ पे 45 लिखा इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10y, और y वाले फंक्शन को y के साथ लिखा तो माइनस ऑफ y। यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये 9x हो गया प्लस ऑफ 45 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 9y। पूरी इक्वेशन में 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे x मिला, ये 5 मिला और ये y मिला। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो मेरे पास y की वैल्यू है वो x प्लस y है। तो y की वैल्यू x प्लस y फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, x को एज इट इज लिखा, y की जगह लिखा x प्लस 5 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 14। x का मल्टीप्लाई x में गया तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन के आ चुकी है। सबसे पहला मेरा एम क्या है बच्चों, इसके फैक्टर को निकालना। तो यहाँ पे इसके फैक्टर निकालेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आंसर मिला x प्लस 7 और यहाँ से मिला x माइनस 2। तो x की हमें वैल्यू मिली, तो x की वैल्यू एक तो माइनस 7 है जो हो नहीं सकता, और दूसरी जो मेरे पास वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 2 है। तो अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे पुट किया तो y इज इक्वल टू मिला मुझे 7।
ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 + 5 7 हो जाएगा। अब x की वैल्यू भी आपको पता है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, केवल नंबर्स लिखना है। उसने कहा कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमने क्या लेट किया था, 10x + y, 10x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 7 लिखा, तो 20 + 7 यानी कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 27 है। साथ ही में बच्चों कभी कभी वो हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि हमारा इंटरचेंजिंग नंबर क्या होगा, तो इंटरचेंजिंग नंबर मतलब नंबर के डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो 72 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमसे MCQ में पूछा जाता है, तो कभी कभी इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा जाएगा तो 27 मिलेगा, वहीं पर आपको अगर इंटरचेंजिंग नंबर पूछा जाएगा तो 72 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम मेथड के। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज 420, तो n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आपको अच्छे से रीड कर लिया तो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे हमसे दिया था कि द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो मेरे पास जो नेचुरल नंबर की कंडीशन है वो भी इवन लगा के दी है। तो इवन नेचुरल नंबर हम लिखते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर में सबसे पहला मेरा नेचुरल नंबर आता है 2, इसी के साथ 4, फिर हम 6 लिखते हैं और इसको सो ऑन करके यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना है nth टर्म तक दे रखा है, यानी कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो nth टर्म तक हमें दे रखे हैं। और इसका जो सम दे रखा है वो मेरे पास 420 दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि कितने नंबर्स होंगे जिनकी वैल्यू हमें 420 मिलेगी। तो हमने देखा कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म n दे रखे हैं, ये मेरे पास एक कंप्लीटली आप देखते हो 2, 4, 6 एक AP की कंडीशन बना रखी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन नंबर्स का सम लिख लेता हूँ। तो सम मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे, तो मैंने लिखा n/2 2a + n-1 और इनटू में 4 में से 2 गया 2 और इसी के साथ यहाँ पे मिला 420। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो n/2 लिखा, इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन निकाला तो मेरे पास केवल रिमेनिंग फंक्शन बचा है यहाँ पे 2 और ये मेरे पास n-1 इज ऑल्सो इक्वल टू 420। 2 से 2 को कैंसिल किया और मैंने यहाँ पे n लिखा और यहाँ पे 2 में से बन गया 1 और प्लस ऑफ n इज ऑल्सो इक्वल टू में 420। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक इक्वेशन की फॉर्म मिलेगी आपको, n² इज ऑल्सो इक्वल टू 420। तो 420 के लिए यहाँ पे मैंने लिखा n² + n और माइनस ऑफ 420 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो ये तो मेरी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब आपको करना है इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर जो हमें मिलेंगे वो मुझे मिलेगा 21n और माइनस ऑफ 20n और माइनस का 420 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। n कॉमन लेके आंसर मिला n + 21, यहाँ पे भी मिलेगा n + 21 कॉमन मिला माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू में 0। तो आंसर मिलेगा n + 21 और इसी के साथ n - 20 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो n की जो वैल्यू मिलेगी, एक तो n की वैल्यू 20 मिलेगी, साथ ही में जो दूसरी n की वैल्यू मिलेगी वो माइनस ऑफ 21 मिलेगी। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि -21 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो n का जो आंसर मिलेगा वो 20 मिलेगा। ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, काफ़ी सिंपल से मेथड से जिससे हम इसको आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, केवल स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास द सम ऑफ n सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3 इज़ 48। वो कहता है कि n की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी जिसमें इस कंडीशन को फुलफिल वो कराएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है कि n सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर है, तो पहले मैंने हाईलाइट किया नंबर ऑड होने चाहिए, इसी के साथ वो नेचुरल भी होने चाहिए और यहाँ पे कंडीशन है वो 3 से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला जो नंबर लिखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहला नंबर हमें मिलेगा 3, इसी के साथ ऑड की बात कर रहा है तो दूसरा मिलेगा 5, इसी के साथ हमारा तीसरा नंबर 7 और सो ऑन। बच्चों कहाँ तक, यहाँ पे कंडीशन डिफाइन की है nth टर्म है और इनका जो सम है वो मेरे पास 48 गिवन है। तो ये तो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो हमें इक्वेशन थी उसको मैंने मेंशन किया। अब हम करेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास AP की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 3, 5, 7, तो देखा इनका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे AP का nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया मैंने, तो लिखा n/2, इसी के साथ 2a
यानी कि a की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और अगले ब्रैकेट में n-1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2। तो d की भी वैल्यू पुट की इज ऑल्सो इज इक्वल टू 48। यहाँ पे किया n/2 और यहाँ से ऊपर से हमने 2 को कॉमन लिया, तो इससे हमारी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी रहती है। कॉमन निकालने से बच्चों क्वेश्चंस काफ़ी सिंपलेस्ट हो जाता है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान रखना। कॉमन अगर आपको आ रहा है तो आप कॉमन लेके क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 फंक्शन बचा, यहाँ पे बचा n और -2। 2 से 2 को कैंसिल किया, बचा मेरे पास n और यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस किया तो ये मिला 1 + n इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 48। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आने वाली है n² + n इज ऑल्सो इज इक्वल टू 48। तो हमने लिखा n² + n और -48 इक्वल टू में 0। तो ये तो हमें मिली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स को निकालना है, तो फैक्टर्स हम निकालते हैं। लिखा n² + n -48 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे बच्चों इसके जो फैक्टर मिलेंगे, तो फैक्टर ही इसका मेन टारगेट है। फैक्टर निकाल के आप इसका आंसर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हुआ है, आप इसको ठीक करोगे। यहाँ पे अगर मैंने 2 को कॉमन निकाला तो ये 3 बचा। इसी के साथ यहाँ पे हमें मिलेगा n-1, तो यहाँ पे जो मेरा आएगा 2 + 1, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा 2n और यहाँ पे मिला 2n। ठीक है, तो ये 2n हो जाएगा। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर मिलेगा मुझे 8n -6n और -48 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से इसका n + 8 और यहाँ से इसको सॉल्व किया तो n - 6 इज इक्वल टू में 0। तो n के हमें 2 आंसर मिलेंगे, n इज इक्वल टू -8 जो पॉसिबल नहीं है, इसी के साथ n इज इक्वल टू 6 जो इसका आंसर 100% हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन